हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जीआरएफ वाइब्स। सो आज हम बात करेंगे जो एमएलएसयू मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में पीएचडी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं उसके बारे में। फाइन। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम विल बी मेड थ्रू रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट RET, ये आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, एंड इंटरव्यूज एज पर पीएचडी रेगुलेशन। फाइन। सो सबसे पहले आपका टेस्ट होगा एंड उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म 23 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपके लिए यहाँ पे रहेगी 12 मार्च तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मंथ ऑफ एग्जामिनेशन अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। एग्जाम डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। एग्जामिनेशन सेंटर ऑब्वियसली आपका उदयपुर रहने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में, और अगर आपने 4 ईयर यूजी प्रोग्राम किया है या फिर 1 ईयर पीजी डिग्री किया है तो आपको 75% मार्क्स चाहिए। फाइन। रिलैक्सेशन का 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है पीजी लेवल पे SC ST OBC नॉन क्रीमी एंड MBC नॉन क्रीमी एंड PH स्टूडेंट्स को। जनरल कैटेगरी के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। एग्जाम्पशन के बारे में लिखा है, नो कैंडिडेट सेल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर हैविंग क्वालिफाइड UGC CSIR NET JRF। इट मीन्स सभी को रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे देना होगा। अगर आपका नेट क्वालिफाई है उस केस में भी, अगर आप JRF क्वालिफाइड हो उस केस में भी। फाइन। रिजर्वेशन दिया है उसके बाद। एंड फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 1000 रुपये फीस आपकी रहने वाली है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC MBC क्रीमी लेयर के लिए। 500 रुपये फीस रहेगी PH SC ST OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए। देन स्कीम ऑफ टेस्ट, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर, एक आपका पेपर होगा जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी के, ठीक है। सेक्शन बी में भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज़ का जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और सेक्शन बी के लिए जो आपका सिलेबस रहेगा वो UGC CSIR NET JRF के लिए जो आप पढ़ते हैं सेम रहने वाला है। द एग्जामिनी विल बी रिक्वायर्ड टू सिक्योर एटलीस्ट 36% मार्क्स इन ईच सेक्शन। ये जो आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, इसमें ईच सेक्शन में आपको एटलीस्ट 36% मार्क्स अचीव करने हैं। मतलब 50 में से लगभग 18 क्वेश्चन, और यहाँ भी 50 में से 18 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए कम से कम, ठीक है। ये ईच सेक्शन की यहाँ पे बात की गई है क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है। कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ये दोनों पेपर के लिए 50% आपका रहेगा। जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS OBC MBC क्रीमी लेयर के लिए 50% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर होंगे, और PH SC ST OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए दोनों सेक्शन को मिला के 45% एटलीस्ट आपको स्कोर करना है। वैकेंट सीट की बात करें सब्जेक्ट वाइज तो ABST में 4 सीट हैं सबसे पहले, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 7 सीट हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 3 सीट हैं, लॉ में 2 सीट हैं, एजुकेशन 15, इकोनॉमिक्स 11, ज्योग्राफी 9, होम साइंस 14, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, पॉलिटिकल साइंस 5, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 सीटें, सोशियोलॉजी में 19, इंग्लिश की 8 सीटें, हिंदी में 5, हिस्ट्री में 4, जेनोलॉजी एंड प्राकृत में 1 सीट है, म्यूज़िक में 6, संस्कृत में 6 सीट हैं। उसके बाद विजुअल आर्ट्स में 4, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीटें, बोटनी में 12, केमिकल साइंस में 28, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 14 सीटें, फार्मास्यूटिकल साइंस में 15, फिजिकल साइंस में 3 सीटें, जूलॉजी में 26, जियोलॉजी में 4 सीटें, एनवायरमेंटल साइंस में नहीं हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे ये आपको वैकेंट सीट दी गई है सब्जेक्ट वाइज। फाइन। नंबर ऑफ वैकेंसीज में भी चेंज, ये कम या ज़्यादा हो सकती हैं, वो उनका डिसीजन रहेगा। फाइन। और उसके बाद यहाँ पे आपको इतनी ही कुछ चीज़ें हैं जो दी गई हैं। सो मेरा सजेशन यहाँ पे यही रहेगा
कि अगर आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बाद इंटरव्यू होने वाला है तो आप लोग अपना जो सिनॉप्सिस है वो रेडी रखें, या फिर आपका जो प्रपोजल है वो रेडी रखें किस टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में काम आएगा। बाकी सारी डिटेल मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। बाकी कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।